हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी वाइब। तो गाइस, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जो है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसकी एक्सरसाइज 3.1 को करने जा रहे हैं। तो इससे पहले गाइस, हमने इसके जो 3.1 से पहले की जितनी भी थ्योरी है बेसिकली वो सारी प्रीवियस लेक्चर में कवर कर ली है। तो अगर आप ये वाला लेक्चर देख रहे हैं तो इससे पहले वाला लेक्चर देख लेंगे तो आपको आज जो ये एक्सरसाइज 3.1 हम करने जा रहे हैं वो समझ में आ जाएगी। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1 के पहले क्वेश्चन के साथ। तो गाइज, हमारी जो एक्सरसाइज 3.1 है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। तो ये क्वेश्चन कहता है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। ठीक है। Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। तो अब हम इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट यहां से लेके यहां तक हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट यहां से लेके क्वेश्चन के एंड तक हो जाएगा। दो पार्ट्स में हमने पहले इस क्वेश्चन को डिवाइड कर लिया। ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो एक बार और हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से एक दो बार रीड करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है तब तक हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस चैप्टर की यही खासियत है कि पहले हमें क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा प्रॉपरली। तो क्वेश्चन कहता है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। तो ये क्वेश्चन हमसे कहता है कि आफ्ताब अपनी बेटी को बताता है कि आज से 7 साल पहले, कब? आज से 7 साल पहले मेरी जो उम्र थी वो कैसी थी? आई वॉज 7 times। तो मैं जो था उस समय, आज से 7 साल पहले, जो तुम्हारी उम्र 7 साल पहले थी, मेरी उम्र तुम्हारे से 7 गुना ज्यादा थी। ठीक है। मतलब कि 7 साल पहले, अगर हम 7 साल पहले का सिनेरियो ले लें, 7 years ago आफ्ताब की जो एज थी उस टाइम 7 years ago, वो 7 times उसकी डॉटर की एज थी। ठीक है। ये बात है कब की? 7 years ago की बात है ये। तो मतलब कि अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, तो लेट कर लेते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज X and his daughter is Y। तो ये हम जो फर्स्ट पार्ट के लिए कर रहे हैं, ये हम अभी अपना जो क्वेश्चन का हमने फर्स्ट पार्ट मान लिया था उसके लिए कर रहे हैं। तो हमने लेट कर दिया कि जो आफ्ताब की अभी प्रेजेंट टाइम में जो एज है वो x ईयर्स है और उसकी डॉटर की जो प्रेजेंट टाइम में एज है वो y ईयर्स है। ठीक है। तो इससे अब हम लिख लेते हैं एक बार ताकि हमें याद रहे हमने क्या लेट किया है। आफ्ताब x ईयर्स ओल्ड है और उसकी डॉटर y ईयर्स ओल्ड है। तो अब इतना हमें समझ में आ गया। तो मतलब कि अगर 7 साल पहले ये सिनेरियो था और प्रेजेंट में आफ्ताब की एज ये है, तो 7 years ago आफ्ताब की एज क्या रही होगी? अगर प्रेजेंट में आफ्ताब की एज जो है वो x है, तो 7 years ago आफ्ताब की एज क्या रही होगी? वो रही होगी x - 7। ठीक है। क्योंकि अभी आफ्ताब की एज x है, 7 years पहले की बात है, तो आफ्ताब की एज 7 years पहले x - 7 years रही होगी। ठीक है। समझ में आया? इतना समझ में आ गया ना? एक बार और बोल देता हूँ, 7 साल पहले आफ्ताब की एज
x माइनस 7 रही होगी, क्योंकि हमने कंसिडर किया हुआ है कि अभी आफ्ताब की एज x ईयर्स है, ठीक है। और हमें एक चीज हमने ये बना ली है कि आफ्ताब इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स हिज डॉटर्स एज। आफ्ताब एज इज 7 टाइम्स हिज डॉटर एज 7 ईयर्स अगो, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था हमारी इस पहली वाली स्टेटमेंट में। तो x माइनस 7 इज इक्वल्स टू ये 7 टाइम्स डॉटर की एज 7 ईयर्स पहले क्या रही होगी, डॉटर की एज अगर अभी y ईयर्स है तो जैसे आफ्ताब की एज x माइनस 7 थी, डॉटर की भी एज y माइनस 7 है कि नहीं है। तो हमें जो 7 साल पहले वाली इक्वेशन चाहिए थी वो मिल गई, वो ये है। इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमारी डिजायर्ड इक्वेशन आ जाए। तो वो होगी x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 49, है कि नहीं। 7y माइनस 7 7 जा 49। तो बेसिकली इससे हमारी जो इक्वेशन बनी वो बनी x 7y को इधर ट्रांसफर कर दिया, माइनस 7y 49 को भी इधर ट्रांसफर कर दिया, माइनस 7 और प्लस 49। तो 49 माइनस 7 कितना होगा 42। तो ये हो गया प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। हमें हमारी पहली इक्वेशन ये मिल गई और ये जो है वो एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म की होती है। लीनियर इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे लिए एक लीनियर इक्वेशन होती है। ये रहा ax वाला कंपोनेंट जहां पर a की वैल्यू 1 हो गई है। ये रहा हमारा by वाला कंपोनेंट जहां पे b की वैल्यू जो है वो -7 है। और ये रहा हमारा c कंपोनेंट। तो हमें अपनी पहली लीनियर इक्वेशन जो चाहिए थी वो मिल चुकी है ना, वो मिल चुकी है। तो ये हो गई हमारी पहली लीनियर इक्वेशन जो हमें इस क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमने कंसीडर की थी उससे निकल के आ गई है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और बता देता हूँ। लास्ट टाइम प्रेजेंट एज x थी आफ्ताब की, डॉटर की एज y थी। क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि 7 साल पहले आफ्ताब की जो एज थी वो 7 टाइम्स हिज डॉटर एज थी। तो x माइनस 7 और 7 टाइम्स y माइनस 7 उसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं। अब हम कंसीडर करेंगे जो हमारी दूसरी स्टेटमेंट दी हुई है, जिसको हमने दूसरी स्टेटमेंट कंसीडर कर रखा है। तो गाइस हमने जो फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था उससे हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि हमारे लिए जो इक्वेशन नंबर 1 है वो ये बनी थी, है ना, यही तो बनी थी। सॉल्यूशन लिखना भूल जाता हूँ, सॉरी। ठीक है, तो ये बनी थी हमारे लिए कंक्लूजन x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। याद है ना? थोड़ा गलत हो जाए तो देख लेना, मैंने वर्ड मिटा के याद नहीं रखा था इक्वेशन क्या थी, सॉरी। तो अब दूसरी तो देखते हैं हम सेकंड पार्ट को जो हमने सेकंड कंसीडर कर रखा है। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ऑल्सो 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। ये भी आफ्ताब अपनी बेटी को बता रहा है कि आज से 3 साल बाद, पहले उसने बोला आज से 7 साल पहले, अब वो कह रहा है आज से 3 साल बाद मेरी जो उम्र होगी वो तुम्हारे 3 टाइम्स हो जाएगी। मतलब आज से 3 साल बाद मेरी जो उम्र होगी वो तुम्हारे 3 टाइम्स हो जाएगी। मतलब वही जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने पिछले वाली में करा था, आफ्टर 3 इयर्स की बात हो रही है ना। आफ्टर 3 इयर्स आफ्ताब की जो एज होगी वो 3 टाइम्स उसकी डॉटर की एज होगी, है कि नहीं, है ना। और याद करो हमने एक चीज लेट कर ली थी पहले ही कि आफ्ताब की एज x इयर्स ओल्ड, x इयर्स है, और डॉटर की एज y इयर्स है। ये हमने पहले ही देख लिया था। तो ये प्रेजेंट टाइम की बात है।
जो हमने लेट करा था वो प्रेजेंट के लिए किया था, है ना, जो हमने लेट किया था वो प्रेजेंट के लिए करा था, ठीक है। और ये 3 साल बाद की बात है, मतलब 3 साल बाद आफताब की एज क्या होगी, 3 साल बाद आफताब की एज होगी x + 3 इयर्स, है ना, 3 टाइम्स उसकी डॉटर की एज क्या होगी y + 3 इयर्स। इस ये हमारे लिए एक हमारी दूसरी इक्वेशन भी आ गई, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा ऐसा अच्छी सी फॉर्म में बना लेते हैं, ऐसे देखने में अच्छी नहीं लगी। x + 3 = 3 टाइम्स y + 3, तो दिस गिव्स अस x + 3 = 3y + 9, 3y और 3 3 जा 9, ठीक है। अब y और x को इधर भेज देते हैं, तो अल्टीमेटली दिस गिव्स अस x - 3y - 6 = 0। हमें हमारी दूसरी इक्वेशन भी मिल गई, दूसरी इक्वेशन भी मिल गई, जो कि है, यही लिख देते हैं, x - 3y - 6 = 0। तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन में यही बोला था कि हमें जो दोनों इक्वेशंस है उन्हें फाइंड करना है और उसके बाद उसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो हमने दोनों इक्वेशंस को फाइंड कर लिया, अब टाइम है इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने का। अगर आपको ये नहीं आ रहा है कि ग्राफ पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो पिछली वीडियो को चेकआउट कर लो, उसमें मैंने ये भी बता रखा है कि ये इक्वेशंस को ग्राफ पे कैसे शो करना है। तो गाइस, अब हमने इक्वेशंस को देख लिया, जो दोनों इक्वेशन हमारी एक इस पार्ट से बनी और एक इस पार्ट से बनी, इन दोनों पार्ट से जो जो इक्वेशन बनी उन दोनों को हमने देख लिया। अब टाइम है इस क्वेश्चन में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, जो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ग्राफिकली भी उन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करो। तो अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको ना आती हो या फिर मैं जब यहाँ कराऊँ ना समझ में आए, तो आप हमारी जो प्रीवियस वीडियो है इसी चैप्टर की, जो फर्स्ट लेक्चर है, उसको चेकआउट कर लीजिए। उसमें मैंने दिखा रखा है और समझा रखा है प्रॉपर्ली कि ग्राफ्स कैसे बनते हैं इक्वेशंस के। तो चलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे मूव ऑन करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अब हमारी जो दोनों इक्वेशंस बनी हुई थी उन दोनों को हम लिख लेते हैं और उसके बाद ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक मिनट, ठीक है। तो हमारी जो पहली इक्वेशन थी वो थी x - 7y + 42 = 0, जिसको हम लिख सकते हैं x - 7y = -42, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारा टेबल बनेगा, x y, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, है ना, x 0 7 6 42, ठीक है। अब जब y की वैल्यू 7 तो x की वैल्यू भी 7, क्योंकि देखो 7 7 जा 49, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा -49 और ये है -42, तो हमें यहाँ चाहिए +7, तो उससे x की वैल्यू हमें पता लग गई +7 और y की वैल्यू -49। 2 पॉइंट्स मिल गए। हम 0 करके भी कर सकते थे, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला है कि x को 0, y को भी 0 ले लेते, पर x की वैल्यू फिर -42 आ जाती और फिर वो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो जाता। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि अब हम सेकंड इक्वेशन को जब चेकआउट करेंगे, तो जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी वो थी x - 3y - 6 = 0, मतलब x - 3y
इक्वल्स टू 6, है ना। तो जब इसका ये टेबल बनाएंगे, एक्स वाई टेबल, एक्स वाई, तो जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2, और जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 6। अब एक चीज देखो, हमारे पास क्या क्या नंबर्स हैं, 0 6 0 6 0 2। अब लेट सपोज मैं जो वो केस था अपना वो ले लेता, यहाँ पे उसको रेड में दिखा रहा हूं मैं, कि जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू -42। अब यहाँ पे स्पेसिंग देख लो, अगर मैं चाहूँ तो 7 की स्पेसिंग देके कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि 7 की स्पेसिंग दूंगा तो ये भी आ जाएगा। बट हमारे पास उस केस में भी एक ये -2 भी है, तो इसको देखने की वजह से हम इसको यहाँ तक में ले जाके इसी पॉइंट पे रख लेते हैं कि हम 7 7 पे ही रख लेते हैं इसे, ठीक है। अब हम ग्राफ बनाते हैं, ये है हमारा ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे आता है 0,0, ये सेंटर पे, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। अब जो y एक्सिस है उसकी ऊपर वाली डायरेक्शन होती है पॉजिटिव, और y एक्सिस की नीचे वाली डायरेक्शन होती है नेगेटिव। सिमिलरली x एक्सिस की टुवर्ड्स राइट जो डायरेक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव, टुवर्ड्स लेफ्ट जो होती है वो होती है नेगेटिव। अब हम इन्हें नंबर लाइन पे शो करते हैं, मतलब ग्राफ पे शो करते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -4 -8 -2, 1 2 3 4 -6 -7, ठीक है। अब 0,6 जो हमारा है, x कोऑर्डिनेट पे 0, y पे 6, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा 7,7, तो वो हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया हमारा 7। 7,7 0,6, ये हो गई हमारी लाइन। थोड़ी सी टेढ़ी है बट देख लेना, मतलब फ्री हैंड मेरी बहुत अच्छी नहीं आती है। x - 7y + 42 = 0, ये हो गई फर्स्ट। सेकेंड 0, -2 जो कि है ये 6,0 जो कि है ये, ठीक है। तो ये हो गई x - 3y - 6 = 0, कोऑर्डिनेट्स 0, -2 6, 0। तो ये हो गई हमारी इस क्वेश्चन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो गाइस एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 ये है जो हमारे सामने लिखा हुआ है। तो अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें ये क्वेश्चन कहता है अ कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 balls for ₹3,900. Later, she buys another bat and 3 balls of the same kind for ₹1,300. ठीक है। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी हमें दो पार्ट साफ साफ दिख रहे हैं, तो उनमें डिवाइड कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का, यहाँ से यहाँ तक सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का। पहले हम फर्स्ट पार्ट पे फोकस करते हैं, ठीक है।
ये कहता है कि एक क्रिकेट टीम का कोच है, कोई कोच है क्रिकेट टीम की, जो 3 बैट्स और 6 बॉल्स बाई करते हैं, कितने में? ₹3900 में। कितने? 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। ठीक है, तो हम एक अजम्पशन ले लेते हैं, लेट करते हैं क्या? प्राइस ऑफ 1 बैट इज इक्वल्स टू ₹X, बॉल इज इक्वल्स टू ₹Y। हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक बैट का प्राइस X रुपीस है और एक बॉल की प्राइस Y रुपीस है, क्योंकि यहाँ पे देखो हमें क्या क्या पता है, हमें नंबर ऑफ बैट्स और बॉल्स पता है, टोटल कितने लगे ये पता है, पर हमें ये नहीं पता कि पर बैट या फिर पर बॉल की कॉस्ट क्या थी। कॉस्ट पर बैट और पर बॉल नहीं पता हमें टोटल पता है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि पर बैट X रुपीस, पर बॉल Y रुपीस। तो मतलब कि 3 बैट्स और 6 बॉल्स का जो प्राइस है वो है 3900। हमें हमारी पहली इक्वेशन मिल गई यहां से, सीधी सिंपल। अब सेकेंड पार्ट को देखते हैं। लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 बॉल्स ऑफ द सेम काइंड। मतलब बाद में वो एक बैट और 3 बॉल सेम काइंड के ऑर्डर करती है। सेम काइंड लिखना यहाँ क्यों जरूरी था? सेम काइंड लिखना इसलिए जरूरी था, सेम काइंड है मतलब कि उनका प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, पर बैट या पर बॉल प्राइस जो है वो सेम है, क्योंकि बॉल्स और बैट सेम काइंड की हैं। अगर मैं कोई एक बॉल 40 रुपए की या 60 रुपए की विक्की की बॉल लूंगा तो दोबारा विक्की की लूंगा तो 60 की आएगी, शायद कोई दूसरी बॉल लूंगा तो वो महंगी आएगी। तो सेम काइंड बोलने से यहाँ पे जो ये वर्ड इसने बोल दिया सेम काइंड, इससे हमारी ये असम्पशन सेकंड पार्ट के लिए भी वैलिड है कि एक बैट का प्राइस X रुपीस है और एक बॉल का प्राइस Y रुपीस है। तो सेकंड पार्ट कहता है कि एक बैट और 3 बॉल की प्राइस 1300 रुपीस है। यहां से हमारी दूसरी इक्वेशन भी आ गई। तो जो ये दोनों पार्ट्स हमसे कह रहे थे, हमने उन दोनों को इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारी आ गई। अब हम इन दोनों पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो गाइज अब हम इस क्वेश्चन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। हमारी दोनों इक्वेशन क्या थी? एक इक्वेशन थी 3x + 6y = 3900 है ना, और दूसरी इक्वेशन थी x + 3y = 1300। ठीक है, हम एक और चीज कर सकते हैं इसको थोड़ा और इजी करने के लिए। 3 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, जिससे कि इक्वेशन हमारे लिए बन जाएगी x + 3y = 1300 है ना, बन गई। देखो ये तो यही थी, 3x था, हमने 3 कॉमन ले लिया तो सॉरी यहाँ 3 2 जाएगा, सॉरी माय मिस्टेक। x + 2y = 1300। अब हम टेबल बना लेते हैं। x y। अब यहाँ पे करते हैं x 0, y कितना हो गया
650 और जब y 0 तो x 1300, x 0 तो y 300 500 300 500 100 600 तो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो है x 300, y 500, x 100, y 600। ठीक है, यहाँ x 400, y 300। और एक और पॉइंट जो हमें कंसीडर करना है वो हम अब ले सकते हैं, एक और पॉइंट जो कि हो सकता है हमारे लिए क्या 3 3 9, यहाँ पे 100 ले लेते हैं, x 100, y 400, है ना। और अब हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं। y x 0, 0, ठीक है, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 100, 200, 300, 400, 500, 600। फर्स्ट 300, 500, x 300, अरे सॉरी, x 300, y 500। तो ये पॉइंट हो गया हमारा यहाँ, x 100, y 600, x 100, y 600। ठीक है, x 300, y 500, x 100, y 600। और ये हमारे लिए आ गई लाइन फॉर द फर्स्ट इक्वेशन जो कि है 3x + 6y = 3900। अब दूसरी x 400, y 300, x 400, y 300, x 100, y 400। ठीक है, x 100, y 400। ये आ गई दूसरी के लिए लाइन जो कि है x + 3y = 1300। तो ये हो गई हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस क्वेश्चन के लिए। समझ में आ गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सो गाइस, ये हमारी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं और इसे सॉल्व कर लेने के बाद हमारी एक्सरसाइज 3.1 खत्म हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन कहता है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg apples and 2 kg grapes is rupees 200. तो ये क्वेश्चन भी वही सेम दो पार्ट में हम पहले डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ एक, यहाँ से यहाँ सेकंड। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है
The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. मतलब एक दिन 1 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का जो प्राइस था वो 160 रुपए, मतलब 160 रुपीज था, है ना। तो मतलब इसने स्पेसिफिकली नहीं बताया है कि 1 केजी ऑफ एप्पल का कितना है और 1 केजी ऑफ ग्रेप्स का कितना है। उसने बस ये बता दिया है कि 1 केजी 2 केजी एप्पल्स और 1 केजी ग्रेप्स का जो कॉस्ट है वो कलेक्टिवली 160 है। तो हम फिर से वही लेट कर लेते हैं पहले। लेट कॉस्ट ऑफ पर केजी लेंगे यहाँ पे 1 केजी ऑफ क्या एप्पल इज इक्वल्स टू रुपीज एक्स, ग्रेप्स इज इक्वल्स टू रुपीज 5। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे लिए बनेगी 2 kg ऑफ एप्पल्स प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप्स 160 रुपीज कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल प्लस 1, मतलब कि 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 160। ये हमारे लिए पहली इक्वेशन बन गई। अब सेकेंड इक्वेशन पे मूव ऑन करें तो वो कहता है एक महीने बाद 4 kg एप्पल्स की प्राइस 4x होगी, 2 kg ग्रेप्स की प्राइस 2y होगी जो कि रुपीज 200 है। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। तो इसको डिवाइड करके दोनों पार्ट्स की हमने दोनों इक्वेशंस बना ली। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं, उसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज 3.1 फिनिश हो जाएगी। तो गाइस अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना। ठीक है, हमारी जो सबसे पहली इक्वेशन थी वो थी 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160। दूसरी है 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 200, मतलब कि 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 100, है ना। अब x y x0 y 160 y0 x 80 x0 y 100 y0 x 50 आ गया, पॉइंट्स मिल गए। अब हम इसका ग्राफ बना देते हैं। x y 20 40 नहीं लंबा जाएगा और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हमें कौन कौन से पॉइंट्स चाहिए, हमें चाहिए 50 100 80 और 160। तो बेसिकली हम जो है किस पे जा सकते हैं, हम 40 के गैप्स पे जा सकते हैं। 40 80 120 160 200। सिमिलरली 40 80 120 160 200। हमारा पहला पॉइंट 0 और 160, x0 y 160 जो कि है ये। दूसरा पॉइंट y0 x80, ये पॉइंट 0 y0 x80 ये। हमारी जो सबसे पहली लाइन बनेगी इक्वेशन के लिए वो बन गई ये, है ना। ये हो गया 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160 की लाइन। सेकेंड x0 y 100 कहाँ होगा, x0 y 100 परफेक्टली 80 और 120 के बीच में लाई करेगा यहाँ। और x50 y0 x कहीं यहाँ x50 y0, और लाइन थोड़ी गलत बन गई, लाइन सही बना देना। ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 200 के लिए लाइन।
2x plus y is equals to 200। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई क्वेश्चन नंबर 3 की। तो गाइज यहाँ हमारी जो एक्सरसाइज 3.1 है, मतलब पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन की जो पहली एक्सरसाइज है वो खत्म होती है। तो अब हम अगली क्लास में जो आगे है मूव फॉरवर्ड करेंगे और पढ़ेंगे कि ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली हम किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।